हेलो एवरीवन। हमने एक टॉपिक किया था यूनिट सेकंड में, जो था हमारा एलडी एंड एलआई वेक्टर, मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो हमने देखा था कि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे और इंडिपेंडेंट कब होंगे। तो उस केस में हमारे पास मान लीजिए v1 v2 v3 एन वेक्टर हैं और हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये क्या एन वेक्टर एलआई है एलडी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि a1 v1 स्केलर चाहिए, a1 v1 a2 v2 प्लस an vn, कि हमें क्या चाहिए, कुछ स्केलर चाहिए सच दैट अगर हम उन्हें इस तरह से लिखें a1 v1 a2 v2 एंड अप टू सोन an vn, तो ये जो कम्बिनेशन है हमारा ये क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, अब ये कम्बिनेशन जीरो आएगा, कब आएगा, तो स्केलर पे कंडीशन आएंगी। फर्स्ट कंडीशन अगर इफ़ एटलीस्ट वन ai इज नॉन जीरो, कि इन स्केलर्स में से a1 से लेकर an में जितने a1 से लेकर an तक स्केलर हमारे पास हैं, अगर इन स्केलर में से कोई भी एक स्केलर हमें नॉन जीरो मिलता है तो ये वेक्टर कैसे थे, LD। अगर सभी के सभी मीन्स ये कम्बिनेशन जीरो तभी हो जब हम सारे स्केलर्स को क्या लें, जीरो, तो हमारे पास क्या होता था, LI वेक्टर। इफ़ ऑल ai's इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज LI वेक्टर। तो ये था LI और LD का कंसेप्ट। एंड इसके लिए हमने क्या किया था कि इस तरह से इक्वेशन सोल्व करने की बजाय हम उसको किससे करते थे, मैट्रिक्स मेथड से। और मैट्रिक्स मेथड से हम क्या निकालते हैं कि हाउ टू चेक द वेक्टर्स आर LD और LI। ये हमें चेक करना था कि कैसे चेक करें कि वेक्टर आपके कैसे हों, LI और LD। तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या रहेगा, स्टेप्स देख लेना क्या रहेंगे वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट स्टेप है हमारा राइट डाउन गिवन वेक्टर्स इनटू कॉलम और रो, कि जो गिवन वेक्टर है उनको या तो रो वाइज लिख लो या लिख लो कॉलम वाइज। ऐसा नहीं करना है कि एक वेक्टर अपने कॉलम में लिख दिया दूसरा अपने रो में लिख दिया, तो या तो सभी को कॉलम वाइज लिख लो या सभी को क्या लिख लो, रो वाइज। सेकंड था हमारा फाइंड रैंक। एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके कॉलम क्या होंगे या रो क्या होंगे, गिवन वेक्टर, देन हम उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, जो गिवन वेक्टर को कॉलम में लिखने के बाद या रो में लिखने के बाद हमें मिलेगी, उस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, रैंक फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, तो हमने रैंक निकाल लिया तो कंडीशन देखेंगे रैंक पे। इफ़ रैंक ऑफ द ए, मान लीजिए वो मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स क्या है आपकी ए है, तो इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, चाहे अपने वेक्टर्स को रो में लिखा है या कॉलम में लिखा है, तो रैंक ऑफ ए अगर इक्वल टू आता है नंबर ऑफ वेक्टर्स के, तो ये इंप्लाई करेगा गिवन वेक्टर कैसे हैं, LD, गिवन वेक्टर्स आर LI। तो अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आता है तो रैंक आप जो गिवन वेक्टर्स थे आपके वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर, अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल नहीं है आपका रैंक, देन हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज, ये कंडीशन क्या इम्प्लाई करती है, गिवन वेक्टर आर LD, गिवन वेक्टर्स आर LD। तो ये मेथड कब यूजफुल है हमारा, जब हमें गिवन वेक्टर और हमें सिर्फ येस और नो में आंसर देना कि वेक्टर LD है या LI, स्केलर हमें फाइंड आउट नहीं करने, तो हम इस तरह से मैट्रिक्स मेथड से उसको कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमारे पास हो सकता है कि अब देखो यहाँ से हम चेक करेंगे, अगर हमें मिल जाते हैं LI वेक्टर तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हर जो स्केलर A1 से A लेकर AN तक वो सभी क्या होंगे, जीरो। अगर वेक्टर हमारे पास आते हैं LD तो हमें कम से कम एक स्केलर तो नॉन जीरो मिलेगा, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब उसमें देखेंगे कि क्या ये अलाउड है कि रो वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिखो या रो वाइज, क्या दोनों अलाउड है या सिर्फ एक अलाउड है। तो देखो सेकंड, ये तो हमारा कब होता है, जब हमें सिर्फ चेक करना हो, येस और नो में आंसर अगर हमें करना हो, आइदर LD और LI। अगर सिर्फ हमें ये बताना, अगर स्केलर्स की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, देन हम कैसे करेंगे,
तो देखो हमारे पास सपोज करो, एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। एग्जांपल है हमारा चेक द गिवन वेक्टर्स आर एल आई और एल डी, एल आई और एल डी एंड वेक्टर्स आपके क्या गिवन है। वेक्टर्स आपके फर्स्ट आपका वेक्टर है, इसको मान लीजिए V1 वेक्टर है आपका 1 -2 -8 एंड V2 वेक्टर है आपका 3 0 -2 एंड V3 वेक्टर है आपका 2 -1 5। तो क्या कह रहा है कि चेक द गिवन वेक्टर आर एल आई और एल डी एंड फाइंड रिलेशन। मीन्स हमें इस तरह का रिलेशन चाहिए। मीन्स हमें क्या चाहिए, A1 A2 की वैल्यूज। अगर हम एक बोले कि फाइंड रिलेशन, इसका मतलब हमें क्या करना है, स्केलर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या चाहिए कि A इंटू V1 प्लस B इंटू V2 प्लस C इंटू V3 अगर हम करें तो हमें 0 मिलना चाहिए। इस तरह के स्केलर हमें फाइंड आउट करने हैं, A B C हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ये हमारे स्केलर हैं। और अगर ये रिलेशन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है ये वेक्टर तो A B C की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। अगर डिपेंडेंट है तो फिर हमें फर्दर सिस्टम सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, ये रिलेशन हमें चाहिए, इस तरह की वैल्यू A B C की वैल्यू मिले हमें सच दैट कि अगर हम A को V1 से, B को V2 से और C को V3 से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड करें तो हमें क्या मिले, 0। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, A इंटू V1 की वैल्यू है हमारे पास 1 -2 -8। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो वेक्टर्स हैं वो सिर्फ कॉलम में लिखे जाएंगे, दोनों चॉइस हमारे पास रो और कॉलम की। तो देखो A इंटू V1 प्लस B इंटू V2 है हमारा 3 0 -2 प्लस C इंटू V3 है हमारा 2 -1 5 इक्वल टू 0। जिस तरह के वेक्टर्स V हैं, V1 V2 है, उसी तरह का 0 वेक्टर होगा। तो 0 वेक्टर कितनी लेंथ का होगा, 3 लेंथ का। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स होते तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाती, अगर यहाँ पे पोलिनोमियल होते तो ये 0 पोलिनोमियल हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, 3 लेंथ के वेक्टर हैं V1 V2 V3, तो ये 0 वेक्टर भी कितनी लेंथ का होगा, 3 लेंथ का। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा A -2A -8A प्लस 3B 0 -2B एंड प्लस 2C -C 5C इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करो, इनको ऐड कर लो। ऐड अगर हम करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 3B प्लस 2C, ये तो हमारा आएगा फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, ये है हमारा, यहाँ पे कोमा है, A फर्स्ट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट प्लस इसका फर्स्ट कंपोनेंट प्लस इसका फर्स्ट कंपोनेंट, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। सेकंड -2A, यहाँ पे B वाला कोफिशिएंट क्या है, 0 एंड प्लस दिस इज -C। थर्ड वाला क्या मिलेगा, -8A -2B एंड प्लस 5C इक्वल्स टू 0 0 0। अब इनको कंपेयर कर दो। कंपेयर हम जैसे ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा A प्लस 3B प्लस 2C इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल जाएंगी हमें क्या, A प्लस 3B, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, सेकंड को सेकंड के एंड थर्ड को थर्ड के। A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगी -2A -C इक्वल टू 0, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2A -C इक्वल टू 0 एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, -8A -2B प्लस 5C, -8A एंड दिस इज -2B एंड दिस इज 5C इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो हम ये क्या है, दिस इज होमोजेनियस सिस्टम, जो हमने काफ़ी अच्छे से सोल्व किया है कि होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व कैसे करते हैं। हर टाइप का सॉल्यूशन हमने देखा था होमोजेनियस सिस्टम का। वहाँ पे ABC की जगह क्या होता था, XYZ। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारा अननोन वेक्टर होता था X, वो क्या है यहाँ पे ABC। तो हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, अब इस सिस्टम को लिख लो मैट्रिक्स फॉर्म में। तो फर्स्ट हो जाएगा 1, A का कोफिशिएंट 1, B का कोफिशिएंट 3, C का कोफिशिएंट 2 एंड ये हो जाएगा -2 0 -1, ये हो जाएगा -8
-2 एंड दिस इज 5। ये था हमारे पास -2, ये भाई आपका -5 है, तो यहाँ से सब ये जगह आ जाएगा आपका -5c, ये भी हो जाएगा आपका -5c, ये आ जाएगा आपका -5c, तो यहाँ भी आ जाएगा -5। अब हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है, तो जैसे ही हम इस सिस्टम को सोल्व करेंगे, रैंक का फाइंड आउट करेंगे, तो रैंक से हमें पता चल जाएगा कि ये गिवन वेक्टर LI है LD। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ही हम इस सिस्टम को इस तरह से सोल्व करते हैं तो मेनली हमें क्या मिला, देखो फर्स्ट वेक्टर था हमारा 1 -2 -8, तो इसका फर्स्ट कॉलम चेक करो क्या है 1 -2 -8, तो जो वेक्टर हमें गिवन था 1 -2 -8 वो किस में आ गया, कॉलम में। एंड जो वेक्टर हमें सेकंड गिवन था 3 0 -2 वो किस में है, सेकंड कॉलम में। एंड जो थर्ड वेक्टर था हमारे पास वो है 3 -1 -5। तो मेनली अगर हम क्या कर रहे हैं LI और LT वेक्टर को सोल्व कर रहे हैं विद मैट्रिक्स मेथड, तो रूल यही है कि जो वेक्टर्स आएंगे आपके वो कॉलम वाइज आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम रो वाइज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, सिर्फ रैंक चेक कर रहे हैं, और रैंक क्या होता है, ए का और ए ट्रांसपोज का क्या होता है, सेम। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके जो वेक्टर्स कॉलम में थे वो रो में चले जाएंगे। अब रैंक इस चीज़ से इंडिपेंडेंट रहता है कि वो रैंक अगर आप ए का चेक करो या ए ट्रांसपोज का, तो वो क्या रहता है, सेम। तो इस वजह से यहाँ पे दो चॉइस हैं, अगर सिर्फ आपको LI और LD चेक करना तो रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम जस्ट रैंक चेक कर रहे हैं, और रैंक आपकी ए की और ए ट्रांसपोज की क्या होती है, सी। बट अगर हम कंसेप्ट वाइज जाएँ तो हमारा क्या है कि जो V1 V2 V3 जो वेक्टर्स हैं वो आपके वो मैट्रिक्स मेथड में जब भी आप इसको यूज करोगे तो वो आपके क्या आएंगे, कॉलम वाइज आएंगे। तो सिंपली ये रखो कि ये याद रख लेना कि जो वेक्टर्स हैं उनको हमें किस फॉर्म में लिखना है, कॉलम में। और याद रखने वाली बात नहीं है यहाँ पे क्या, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है कि A V1 + B V2 + C V3 = 0। तो यहाँ से जैसे हम इसको सोल्व करके कंपेयर करेंगे, जैसे ही होमोजेनियस सिस्टम फॉर्म करेंगे तो जो हमारे वेक्टर थे वो किस में आ रहे हैं, कॉलम में। तो इतना सारा प्रोसीजर करने की बजाय हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखेंगे, और उस मैट्रिक्स के कॉलम क्या होंगे, गिवन वेक्टर, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं रैंक चेक। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई A, तो रैंक चेक करेंगे हम, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 + 2R1, तो क्या मिलेगा हमें 1 3 2, ये हो जाएगा आपके पास 0। हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास 6, और ये हो जाएगा आपके पास -1 एंड +4, तो क्या हो जाएगा 3। R3 पे अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो R3 पे क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 + 8R1, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 × 3 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 22। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, -5 हम ऐड कर रहे हैं, तो -5 प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 11। तो अब क्या करो, ये जो कॉमन टर्म है इनको रिमूव कर लो, या ऑपरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया 1/3 R2, और R3 पे हमने ऑपरेशन क्या लगाया 1/11 R3। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 3 2 0 2 1, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 और ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट 0, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 1। अब फिर से ऑपरेशन लगा दो किस पे, R3 पे, तो R3 क्या हो जाएगा, R3 - R2, तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी हमें 1 3 2 0 2 1 0 0 0। तो देखो अगर हम यहाँ से देखें रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए कितना है, नॉन जीरो रो कितनी है, वो हमें क्या देता है, रैंक। तो यहाँ से अगर हम रैंक देखें तो रैंक हमारा कितना है 2, जो कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर हमारे पास कितने थे 3, तो यहाँ पे जो रैंक आया वो 3 के इक्वल तो नहीं है, 2 है। दिस इम्प्लाइज गिवन वेक्टर आर LD, गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब हमें क्या गिवन है कि जो गिवन वेक्टर, फर्स्टली तो हमें क्या करना था कि चेक करना था LI है LD। तो यहाँ से हमारा चेक होगा कि ये वेक्टर कैसे हैं LD, क्योंकि LI होते तो हम डायरेक्ट बोल देते कि स्केलर क्या होंगे 0। अब LD है तो कोई ना कोई एक स्केलर तो हमें नॉन जीरो मिलने वाला है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस सिस्टम को सोल्व करेंगे, होमोजीनियस सिस्टम को AX = 0, और जो रिड्यूस फॉर्म है A की वो हम यहाँ पे लेंगे। तो A क्या है हमारा 1 3 2
0 2 1 0 0 0। अब जो x है हमारा वो क्या है, अननोन का कॉलम, और अननोन क्या है हमारे A B C। तो होमोजेनियस सिस्टम में हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे हमें मिल जाएगी ABC की वैल्यू एंड इक्वल टू है हमारा 0 0 0। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी A + 3B + 2C इक्वल टू 0 एंड 2B + C इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो C को ले लो, C को 2 के एज्यूम कर लो ताकि ये कॉमन फैक्टर है जो फ्रैक्शन में ना आए, हमारे पास इंटीजर आ जाए। तो C को क्या ले लेंगे, अगर हम K लेते थे तो 2K भी तो ले सकते हैं ना, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर हम चूज कर सकते हैं। तो C को हमने किया 2K चूज, तो 2B की वैल्यू क्या आएगी -2K एंड B की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी B = -K। एंड फिर हमारे पास A + 3B + 2C इक्वल टू 0। तो यहाँ से A की वैल्यू हम निकालेंगे A - 3K प्लस C की वैल्यू 2K, तो ये हो जाएगा आपके पास 4K इक्वल टू 0। तो A + K इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू क्या आ गई -K। तो ABC वेक्टर हमारे पास क्या आया, A की वैल्यू आई -K, B की वैल्यू आई हमारे पास वो भी -K एंड C की वैल्यू आई हमारे पास 2K। अब K यहाँ से कॉमन ले लो, -1 एंड 2 इंटू K एंड K बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इसको वेरीफाई कर लो। हमें क्या चाहिए कि कोई एक रिलेशन हम बता दें या कोई एक सेट ऑफ वैल्यू बता दें ABC के लिए सच दैट ये रिलेशन 0 हो जाए। ये चॉइस आपकी ABC की इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ये आपकी यूनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक रिलेशन चाहिए, तो K को 1 ले लो। K की कोई भी वैल्यू लोगे तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखो हमारे पास ABC की वैल्यू क्या आई -K 2K। अब चलो हर एलिमेंट के लिए हम सेटिस्फाई करा लेते हैं इसको, कि देखो वेरिफिकेशन करनी, हमें वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं इसकी कि ये ठीक है या नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास A की वैल्यू है -K, B की वैल्यू है -K और C की वैल्यू है 2K। और हमें रिलेशन क्या चाहिए था, AV1 + BV2 + CV3। अगर हम करें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी ना उस रिलेशन की, हमें शो करना है कि ये 0 होगा ABC की ये चॉइस अगर हम ले तो A की वैल्यू रखो यहाँ पे -K, V1 की वैल्यू थी हमारे पास 1 - 2 -8, 1 - 2 -8 एंड B की वैल्यू है हमारे पास -K एंड V2 की वैल्यू है 3 0 -2 एंड देन C की वैल्यू है हमारे पास 2K एंड V3 वेक्टर है हमारे पास 2 -1 -5। तो देखो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -K 2K एंड 8K प्लस -3K 0 एंड दिस इज़ 2K प्लस 4K। ये जो स्केलर्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर्स के साथ, तो ये -2K और ये होगा आपका -10K। अब इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा -K -3K प्लस 4K। सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, हर वेक्टर के सेकेंड एलिमेंट को ऐड कर दो, 2K -2K। थर्ड वेक्टर मिलेगा 8K प्लस 2K एंड -10K। अब देखो ये K -3K क्या होगा, -4K और प्लस 4K, ये आपके कैंसिल हुए तो क्या आया 0, 2K से 2K कैंसिल हुआ, क्या आया 0। और यहाँ पे 8 और 2 क्या हो गए +10K एंड -10K आपके कैंसिल होंगे तो क्या मिला 0। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड आएगी 0 0 0। तो K की कोई भी वैल्यू लो, तो ABC की अगर हमें कोई जनरल वैल्यू पूछे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछे, तो K की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, K की वैल्यू 1 ले लो, तो ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 -1 2, वो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। K की वैल्यू 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू -2, B की वैल्यू -2 एंड C की वैल्यू 4, तो वो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हमने तो हर एक K के लिए दिखा दिया ना, जनरल के लिए दिखा दिया, तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे तो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, उसको लिख दो -V1 -V2 एंड +2V2 = 0। तो हमें स्केलर की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू -1, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू 2। तो ये क्या है हमारे, ये चॉइस है स्केलर की जिनके लिए हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है 0। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट जो होगा वो है लीनियर कॉम्बिनेशन।
ये हमने देखा कि एल आई और एल डी कैसे चेक करेंगे हम। इसके बाद होगा हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे चेक करेंगे, हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन देखना क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन जस्ट सिर्फ इसी जो हम एल डी चेक कर रहे हैं ना उसी को रीडिफाइन कर दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, देखो हम क्या बोलेंगे कि कोई गिवन वेक्टर है v, या डेफिनेशन हम कहें तो एनी वेक्टर v इज said to be a linear combination of v1 v2 vn if v is equal to a v1 plus a2 v2 plus an vn। ठीक है, किसी वेक्टर v को हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन है वो गिवन वेक्टर्स का v1 v2 vn का, इफ़ v कैन बी रिटर्न एज a1 v1 a2 v2 अप टू सोन an vn। मीन्स क्या करें, जो गिवन वेक्टर्स हैं हमारे उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो हमें v वेक्टर मिल जाए। देन हम क्या बोलेंगे कि ये जो v होगा ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v1 v2 vn का। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या रिलेशन आया था, अगर हम k की वैल्यू 1 ले तो a1 b1 और a और b c की वैल्यू हमारे क्या थी, हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू -1 थी, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू थी हमारे पास 2। तो रिलेशन क्या मिला था हमें, -v1 -v2 एंड प्लस 2v3 इक्वल्स टू 0। तो हम अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, v1 इज इक्वल टू -v2 प्लस 2v3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना v1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, v1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, LC मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3। लीनियर कॉम्बिनेशन बोलने का मतलब कि v1 कोई न्यू वेक्टर नहीं है बल्कि वो v2 और v3 का यूज करके ही बनाया गया है। ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग, कि कोई इनसे कोई इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं है, ये बस इनका यूज करके इनको ऐड या मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स को किसी स्केलर से और ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया तो ही हमें v1 मिला है। तो उसको तो यहाँ से हम बोलेंगे कि v1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 v3। सिमिलरली हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि v2 इज इक्वल टू -v1 प्लस 2v3। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, v2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v3। सिमिलरली हम v3 को बोल सकते हैं कि v3 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ़ v1 v2 v3 एंड अप टू सोन vn, ये कोई सेट है n वेक्टर का और ये कैसा है, अगर ये हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो कोई एक वेक्टर अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है देन यहाँ से n देन vi बी एनी वेक्टर, और वो वेक्टर कहाँ से आएगा, इन्हीं में से कोई वेक्टर v1 हो सकता है, v2 हो सकता है, v3 हो सकता है, vn हो सकता है। तो i की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ से कोई भी vi वेक्टर उठाएंगे तो वो vi वेक्टर क्या होगा, vi वेक्टर vi बी एनी वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर। जैसे यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे अगर हम v1 v2 v3 की बात करें तो हमने यहाँ पे अभी चेक किया था कि ये सेट कैसा है, v1 v2 v3 का अगर सेट बनाए तो ये LD सेट है। LD सेट है तो हम क्या बोल सकते हैं, v1 लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v2 v3 का। अगर v2 उठाएं तो v2 को बोल सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v1 v3 का। v3 उठाएं तो v3 को बोल सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v1 और v2 का। तो यही यहाँ पे मतलब है कि कोई भी सेट अगर LD है तो कोई एक वेक्टर यहाँ से उठाओगे तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा रिमेनिंग वेक्टर का। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू फाइंड लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे कि इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। इस केस में हमने क्या किया था कि होमोजीनियस सिस्टम सोल्व कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 दिखाना होता है। ऐसे स्केलर चूज करें हम कि ये इक्वल टू 0 आए, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ऐसे स्केलर चूज करें कि ये इक्वल टू वी आई, और ये वी आई कोई अगर 0 वेक्टर है तो फिर ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये नॉन 0 वेक्टर है तो अब सिस्टम कैसा बन जाएगा, नॉन होमोजीनियस। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास, एक्सप्रेस द वेक्टर
वेक्टर है आपके पास 4 -5 9 -7 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन L4 लीनियर C4 कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V1 है हमारे पास 1 1 -2 1 एंड V2 है हमारे पास 3 0 4 -1 एंड V3 वेक्टर है हमारे पास -1 2 5 2। तो हमें क्या करना है कि ये जो गिवन वेक्टर है दिस 4 -5 9 -7, हमें क्या करना है इस गिवन वेक्टर को, ये जो गिवन वेक्टर है V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। मीन्स हमें क्या दिखाना है कि V इज इक्वल टू A V1 प्लस B V2 प्लस C V3, यही होगा लीनियर कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर V लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 V2 V3 का, तो इस तरह के स्केलर हमें मिलेंगे सच दैट अगर A को V1 से मल्टीप्लाई करें, B को V2 से और C को V3 से और ऐड करें तो हमें वेक्टर V मिलना चाहिए। तो यही डेफिनेशन होती है लीनियर कॉम्बिनेशन की। इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करें, A को V1 से मल्टीप्लाई करो, ये है V1 वेक्टर, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A -2A 1 A प्लस ये है V2 वेक्टर, इसको B से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3B 0 4B एंड -B एंड V3 को C से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो -C 2C 5C एंड 2C एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा V हमारा क्या है 4 -5 9 -7। अब फिर से वही सिमिलर काम कि इनको क्या करो, ऐड करो और कंपेयर कर दो। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, जब हर वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो A प्लस 3B -C एंड सेकेंड होगा A, यहाँ पे 0 है तो प्लस 2C -2A, यहाँ पे थर्ड कोफिशिएंट है 4B और यहाँ पे है प्लस 5C। नेक्स्ट है हमारा A -B प्लस 2C और ये चीज़ इक्वल टू है 4 -5 9 -7 की। अब फिर से वही काम कि इनको कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेंगी, क्या मिलेगी A प्लस 3B -C इज इक्वल टू 4, सेकेंड है हमारा A प्लस 2C इज इक्वल टू -5, थर्ड इक्वेशन है हमारी -2A प्लस 4B प्लस 5C एंड दिस इज इक्वल टू 9, फोर्थ इक्वेशन है हमारी A -B प्लस 2C एंड दिस इज इक्वल टू -7। तो अब ये क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व करो, हमें क्या मिलेंगी ABC की वैल्यू, वो यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। एंड अगेन सेम बात की ये लीनियर कॉम्बिनेशन या चॉइस ऑफ स्केलर आपकी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, आपकी यूनिक भी हो सकती है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका हम बनाएंगे होमोजेनियस सिस्टम। तो किस तरह से बनाएंगे, 1 3 -1 कि जो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट है वो फर्स्ट में एंड फिर हम लगाते थे सेमी कोलन ताकि हमें पता लगता है, मीन्स ये इसमें क्या ना हो, सेपरेट रहे। ये जो गिवन वेक्टर हमें दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है वो क्या रहे, सेपरेट, इस वजह से हम यह लगा देते सेमी कोलन ताकि एक सेपरेशन सा विजिबल हो। तो यहाँ से क्या होगा 1, B का कोफिशिएंट है यहाँ पे 0 और C का कोफिशिएंट है 2, ये हो जाएगा -5, फिर है हमारे पास -2 4 5 एंड दिस इज 9, ये है 1 -1 दिस इज 2 एंड ये है हमारे पास -7। ठीक है, अब जस्ट हमें ये होमोजेनियस सिस्टम सोल्व करना है। अब देखो फिर से यहाँ पे वही बात आती है कि ये सारा वर्क करने की बजाय इस तरह हमें तो ये सिस्टम चाहिए ना, इसको मीन्स हमें ABC की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये जो कंप्लीट वर्क हमने किया इसमें क्या है कि जो वेक्टर था V1 V2 3, V1 को लिख लिया फर्स्ट कॉलम में 1 -1 -2, जिसको एक्सप्रेस करना है अनदर वेक्टर की फॉर्म में उसको लिख लो सेमीकोलन के बाद, मीन्स यहाँ पे, और जो अनदर गिवन वेक्टर हैं उनको लिख लो कॉलम वाइज। तो यहाँ पे देखो, और ये कॉलम वाइज क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह से आ रहे हैं। लॉजिक है हमारे पास कि हम कॉलम वाइज क्यों लिख रहे हैं। तो देखो V1 को लिख लिया हमने, V1 अगर हम इस तरह से करें तो V1 हमारा आ गया फर्स्ट कॉलम में, V2 आ गया हमारा सेकंड कॉलम में और जो V3 था वो हमारा आ गया थर्ड कॉलम में, और जिसको एक्सप्रेस करना है वो आ गया हमारा कॉलम सेमीकोलन के बाद वाला। तो अब जस्ट हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है। तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - R1, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 + 2R1 एंड R4 पे ऑपरेशन लगाएंगे R4 - R1, ताकि ये जो नीचे इसके नीचे वाले जो टर्म्स हैं 1 - 2 1, ये सभी क्या हो जाएंगे इन ऑपरेशन के बाद 0।
तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 -1 एंड 4। अब इसको इससे क्या करेंगे, R2 पे क्या था R2 - R1, R2 को R1 में से माइनस कर तो 0 -3 एंड दिस इज -2 -1 तो क्या हो जाएगा 3 एंड -4 -5 -4 क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो ये हो गया -3, ये हो गया 3, ये हो गया -9। अब क्या करना है हमें, R3 पे ऑपरेशन लगाना। और R3 पे कैसे लगेगा, R3 + 2R1 मीन्स R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और R3 में ऐड करना है। तो ये एलिमेंट हुआ 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 + 6 कितना होगा 10। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 एंड हमें क्या करना है ऐड 5 - 2, ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट हमारा है थर्ड रो की बात चल रही है, तो 9 एंड +4 × 2 8, 9 + 8 दैट इज 17। ठीक है, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हमें करना है R4 पे ऑपरेशन। R4 पे क्या है, R4 को R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 -1 -3 क्या हो जाएगा -4 एंड दिस इज 2 + 1 क्योंकि 2 -1 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 एंड यहाँ से आएगा -7 एंड -4 दैट इज -11। ठीक है, अब हमें करना है ये वाला एलिमेंट 0 और ये वाला। तो अब ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे 3R3 + 10R2 और R4 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम 3R4 - 4R3 4R2। तो ये हो जाएगा 1 3 -1 4, ये हो जाएगा 0 -3 3 -9, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपके पास 3, इस रो को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हुआ 9 और इसको मल्टीप्लाई करना 10 से, ये हुआ 30 एंड 9 + 30 क्या हो जाएगा 39। नेक्स्ट है हमारा 17 को मल्टीप्लाई करना है 3 से 51 माइनस प्लस में हमें करना है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 10 से, तो -90 ये हो जाएगा आपके पास -39। तो ये हुआ आपके पास -39। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और इसको कर रहे हैं 4 से, तो ये क्या हुआ 3 × 3 9 एंड 9 - 12 कितना हुआ -3 और ये कितना हो जाएगा आपके पास -33 + 36 ये आ जाएगा आपके पास 3। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 -1 4 0। इस पूरी रो को हम या ऑपरेशन अगर हम कहें तो R2 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं 1/3 R2, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 1 -3। R3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं हम 1/39 R3, तो ये हो जाएगा 0 0 1 एंड -1। यहाँ पे R4 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं 1/3 R4, तो ये हो जाएगा 0 0 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज 1। अब फिर से R4 पे ऑपरेशन लगा दो क्योंकि ये एलिमेंट हमें 0 चाहिए, तो R4 पे ऑपरेशन क्या करेंगे R4 + R3, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 3 -1 दिस इज 4 0 -1 1 दिस इज -3 0 0 1 -1 और इसको ऐड करेंगे तो ये रो हो जाएगी हमारी 0। अगर देखो यहाँ पे हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाए, क्योंकि नॉन होमोजेनियस हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास 3 चॉइस थी कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या नो सॉल्यूशन हो सकता है। अगर यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये V1 जो है, ये जो V है, ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस V एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3। अब यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं, किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, इनफैक्ट हमें क्या सोल्व करना है, AX = B।
और बी और ए हम क्या लेंगे, रिड्यूस फॉर्म। तो ए मैट्रिक्स की ये होगी हमारी ए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 -1 0 -1 1 0 0 1 एंड दिस इज 0 0 एंड एक्स होता है हमारा ए बी सी एंड देन है हमारे पास 4 -3 -1 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा a + 3b -c = 4, यहाँ हो जाएगा -b + c = -3 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा c = -1। तो देखो c की वैल्यू तो हमें मिल गई -1 एंड -b c की वैल्यू यहाँ रखेंगे -1 -3, तो -b = क्या हो जाएगा -2, दैट इज b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू आ गई 2 एंड a हमारा क्या हो जाएगा a + 3b, b की वैल्यू हो जाएगी 2 6 हो जाएगा एंड c की वैल्यू हमारे पास -1, तो ये होगा 1 एंड दिस इज 4। तो a = 4 - 7 दैट इज -3, तो a की वैल्यू क्या आ गई -3, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 -1। तो हमें क्या मिला, v कैन बी रिटर्न एज, हमें क्या चाहिए था, ये वैल्यू चाहिए थी कि a की, b की और c की वैल्यू, और ये हमें मिल गई क्या, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो ये कम्बिनेशन क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे -3v1 एंड b2 की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू है 2v2 एंड c की वैल्यू है आपके पास v3, c की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आपका v3। हमने इसलिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमें चाहिए था, ये इक्वेशन चाहिए थी, तो ए बी सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -3, बी की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू क्या आ गई -1। तो वो हमने जस्ट इस रिलेशन में पुट कर दी, इस वाले रिलेशन में। अब वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, वेरिफिकेशन देखो हमें क्या चाहिए कि अगर ये इक्वेशन हम सोल्व करें तो हमें v मिलना चाहिए। तो यहाँ पे -3 v1 की वैल्यू है हमारे पास 1 1 -2 1 प्लस 2 × v2 की वैल्यू हमारे पास 3 0 4 -1 एंड -v3 की वैल्यू है हमारे पास -1 2 5 2। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो हमें गिवन वेक्टर v मिलना चाहिए, तो वहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे स्केलर की वैल्यू सही है या नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए इसको थोड़ा सा रफली कर भी सकते हो। तो यहाँ से क्या मिला हमें -3 अंदर मल्टीप्लाई करें स्केलर को 6 -3 प्लस 6 0 दिस इज 8 दिस इज -2 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 -5 -2। अब ऐड कर दो, ये हो जाएगा -3 + 6 दैट इज 3 + 1 क्या होगा 4 एंड -3 यहाँ पे सेकेंड कोफिशिएंट है 0 और यहाँ पे है -2, तो क्या हुआ -5। यहाँ पे देखो थर्ड कोफिशिएंट है 6, यहाँ पे है 8 एंड यहाँ पे है -5, तो 6 और ये हो गया 3, तो ये हुआ आपके पास 9। नेक्स्ट है हमारे पास -3 -2 एंड -2, 3 3 2 -5 -2 -7, और ये हमारा वेक्टर था b। तो ये हमारा क्या है, आंसर क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो स्केलर की वैल्यू आई वो सही भी है नहीं। देखो v था हमारा 4 - 5 9 7, तो जैसे ही हमने ये वाला रिलेशन सोल्व किया तो हमें मिल गया v 4 - 5 9 - 7 विच इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी गिवन वेक्टर को, जो गिवन वेक्टर्स हैं हमारे, अगर हमसे ये बोला जाए कि उनको अनदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, तो इस तरह से सोल्व करेंगे। वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिखो और जिसको एक्सप्रेस करना है उसको लिखो, जो हम सेमीकोलन के बाद जो कॉलम बनाते थे उसमें, एंड देन होमोजेनियस, सिंपली होमोजेनियस सिस्टम सोल्व करो। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट आता है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अगर नहीं आता है, अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो फिर हम डायरेक्ट बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है कि हम उसको क्या करें, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। तो देखो इसी तरह से सेम एक एग्जांपल आपके पास हो सकता है मैट्रिक्स में। अगर हम जाएं तो मैट्रिक्स में मैंने आपको बोला था कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए वेक्टर। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास हो सकता है किस तरह से। फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेस द वेक्टर या मैट्रिक्स हम बोलें, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स 3 - 1 1 - 2
as a linear combination of 1 1 0 minus 1 and 1 1 minus 1 0 and थर्ड मैट्रिक्स आपकी 1 minus 1 0 0। तो हमसे ये पूछा गया कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इनटू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो हमें क्या सोल्व करना होगा कि हमें क्या निकालना है, 3 minus 1 1 minus 2 A into this matrix plus B into this matrix 1 1 minus 1 0 and plus C into 1 minus 1 0 0। तो मीन्स हमें स्केलर्स की वैल्यू चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है मीन्स वो मैट्रिक्स क्या है, एक वेक्टर है, कितनी लेंथ का, m इंटू n लेंथ का। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। इट मीन्स ये क्या है, एक वेक्टर है, कितनी लेंथ का, 4 लेंथ का। तो इस मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। 3 पहले फर्स्ट रो देन सेकेंड रो, 3 minus 1 1 minus 2। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 1 0 minus 1। एंड ये जो मैट्रिक्स है इसको लिख सकते हैं b इंटू 1 1 minus 1 0 एंड प्लस c इंटू 1 minus 1 0 0। तो अब अगर इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से देखें तो अभी तो हमने इस तरह का एग्जाम्पल सोल्व किया है, यही तो सोल्व किया था ना हमने कि 4 लेंथ का वेक्टर आपको गिवन है और अनदर 3 वेक्टर्स के फॉर्म में आपको उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो यहाँ भी ये जो मैट्रिक्स थी ये कितनी 4 लेंथ का वेक्टर मिल गई, वेक्टर बन गई, और हमें क्या करना है, इस वेक्टर को इन गिवन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, हमें मिल जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से मैट्रिक्स के क्वेश्चन सोल्व होंगे। डायरेक्ट हमें मैट्रिक्स से कुछ करना ही नहीं है, जस्ट उसको किस में कन्वर्ट करना, वेक्टर में। एंड दिस इज द रिजल्ट कि एवरी मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n इज ए वेक्टर ऑफ लेंथ m इंटू n। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। एंड अगर आपको पोलिनोमियल दे दे कि p पोलिनोमियल को p1 c a p1 प्लस b p2 प्लस c p3 3 पोलिनोमियल दे दे, तो यहाँ से जो पोलिनोमियल होगा वो कितना, मान लीजिए 3 डिग्री के पोलिनोमियल है, सभी सेम डिग्री के होंगे अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। 3 डिग्री के पोलिनोमियल हैं तो वो वेक्टर किस लेंथ का हो जाएगा, 4 लेंथ का। तो अगेन सेम फॉर्मूला जैसे हमने ये सोल्व किया है इस तरह से, इसी तरह से सोल्व करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका 3rd यूनिट में। अब जो भी आगे 4th में जो भी नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो सभी इसी पे बेस होंगे कि गिवन वेक्टर को हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस में।